ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर की, जहाँ की पगडंडियों पर शाम ढलते ही सोंधी मिट्टी और चूल्हे के धुएं की महक घुलने लगती थी। लेकिन आज की शाम कुछ खास थी। आर्यन शहर में एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। पिज्जा, पास्ता और सुशी के बीच उसका तालमेल तो बैठ गया था, लेकिन उसकी जीभ आज भी उस तीखेपन को तलाशती थी जो सिर्फ उसकी दादी के हाथ के खाने में होता था। 3 साल बाद वो गांव लौटा था। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसने देखा कि उसकी दादी, जिन्हें सब बड़ी अम्मा कहते थे, रसोई के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां सुलगा रही थी। बड़ी अम्मा, आज कुछ ऐसा खिलाओ कि शहर की सारी बीमारियां धुल जाएं। आर्यन ने हंसते हुए कहा। बड़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा और बोली, आज तुझे अपने हाथ की खतरनाक मसालेदार अंडा करी खिलाऊंगी, ऐसी कि कान से धुआं निकलेगा और आत्मा तृप्त हो जाएगी। बड़ी अम्मा ने आर्यन को काम पर लगा दिया। जा, कुएं के पास से ताजी धनिया और हरी मिर्च तोड़ ला। जब तक आर्यन लौटा, अम्मा सिलबट्टे पर मसाले पीसने बैठ चुकी थी। शहर में मिक्सी की जो घर घर होती है, वो यहाँ की सिल लोढ़े की लयबद्ध आवाज के सामने फीकी थी। मसाले का गणित: खड़ा मसाला, लाल मिर्च, देशी लहसुन। अम्मा कहती थी, मसाला जब तक पत्थर पर नहीं घिसेगा तब तक उसका असली मिजाज बाहर नहीं आएगा। आर्यन ने देखा कि मुर्गियों के ताजे अंडे उबाले जा चुके थे। अम्मा ने एक लोहे की भारी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाई और उसमें शुद्ध सरसों का तेल डाला। तेल से जब धुआं उठने लगा तो पूरे आंगन में एक झार फैल गई, जिससे आर्यन को एक तगड़ी छींक आई। यही तो असली स्वाद की पहचान है बेटा, अम्मा ने चहकते हुए कहा। अंडों पर हल्के कट लगाकर उन्हें हल्दी और नमक के साथ सरसों के तेल में तब तक तला गया जब तक कि उनकी बाहरी परत सुनहरी और थोड़ी कुरकुरी न हो गई। तड़का: उसी तेल में तेजपत्ता, जीरा और ढेर सारा कटा हुआ प्याज डाला गया। प्याज को धीमी आंच पर तब तक भूना गया जब तक वो बिल्कुल गलकर कैरामलाइज्ड न हो गया। असली खेल तब शुरू हुआ जब सिलबट्टे पर पिसा हुआ वो लाल मसाला कढ़ाई में गया। जैसे ही मसाला तेल के संपर्क में आया, एक ऐसी खुशबू उठी कि पड़ोस के घर से काका भी झांकने लगे। मसाले को तब तक भूना गया जब तक उसने किनारे से तेल न छोड़ दिया। अम्मा ने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाला ताकि मसाला जले नहीं बल्कि पककर अपनी रंगत दिखाए। जब ग्रेवी गाढ़ी और गहरे लाल रंग की हो गई तो उसमें तले हुए अंडे डाल दिए गए। ऊपर से मुट्ठी भर कटा हुआ हरा धनिया और घर का कुटा हुआ गरम मसाला छिड़का गया। चूल्हे की धीमी आंच पर करी को 5 मिनट के लिए ढक दिया गया ताकि अंडों के अंदर तक मसालों का रस बस जाए। मिट्टी के बरामदे में टाट बिछाया गया। पीतल की थाली में गर्मा गर्म मोटे चावल और चूल्हे पर फुलाई हुई घी लगी रोटियां परोसी गईं। बीच में एक मिट्टी के कटोरे में वो स्पाइसी अंडा करी थी। जैसे ही आर्यन ने पहला निवाला लिया, उसे लगा जैसे कोई स्वाद का विस्फोट हुआ हो। उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़ी अम्मा, शहर के 5 स्टार होटलों में भी ये स्वाद नहीं मिलता, आर्यन ने सिसकते हुए कहा, क्योंकि मिर्च काफी तेज थी। अम्मा पास बैठकर हाथ वाले पंखे से उसे हवा कर रही थी। स्वाद मसालों में नहीं, सब्र और इस मिट्टी की आग में होता है। रात के सन्नाटे में जब आसमान तारों से भरा था, आर्यन पेट भर खाना खाकर खाट पर लेटा था। पेट में थोड़ी जलन थी, पर मन में असीम शांति। उसे समझ आया कि जिसे वो शहर में लग्जरी समझता था, वो इस सादगी के सामने कुछ भी नहीं। गांव की वो तीखी अंडा करी सिर्फ एक डिश नहीं थी, वो अम्मा का प्यार, चूल्हे की तपिश और जड़ों की खुशबू थी। आर्यन को पता था कि कल सुबह जब वो वापस शहर जाएगा तो वो अपने साथ सिर्फ यादें नहीं, बल्कि सिलबट्टे पर पिसे मसालों का एक डब्बा और अपनी मिट्टी का वो तीखा एहसास भी लेकर जाएगा। स्वाद केवल जीभ का विषय नहीं है, ये यादों और परंपराओं का मेल है।